एच अपॉन बी, और tan का क्या होता है, cot थीटा था आपका b अपॉन टी। ये आपके मेन फॉर्मूले थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे हम इस लेते हैं इसके अंदर से, एनसीईआरटी के अंदर से, कि इसके अंदर हमें tan थीटा दे रखा है कितना, 7 अपॉन में शायद 8 है, कितना है 7 अपॉन में 12 है मुझे लग रहा है, देखना कौन सा है, नहीं 12 नहीं है, 8 ही होगा मुझे लग रहा है। इसमें फाइंड करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यही है क्या है, दिखाना एक बार। कॉट थीटा इक्वल दे रखा है 7/1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये कॉट थीटा 7/8 है, 8/7 है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है आपको, ठीक है। मतलब ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले देखो जो कॉट थीटा है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो बेस है वो क्या हो गया आपका 7, बेस आपका 7 हो गया और परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया। किसकी ज़रूरत है इसमें, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल 7 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 64, तो एच स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा कितना 113, तो एच कितना आ गया √113, ये एच इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू डालोगे आप 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन क्या होगा p अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है आपका, और हाइपोटेन्यूज 113, एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में क्या आएगा 1 माइनस सेम नंबर आ जाएगा, डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस क्या आएगा 7 अपॉन √113, और दूसरे में 1 माइनस 7 अपॉन √113, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1 प्लस, ये एक और बात देखो, a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ यहाँ पर, आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर, डिवाइडेड क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा आपका 1 माइनस 8 दा 64 अपॉन 113, डिवाइडेड यहाँ पर क्या होगा 49 अपॉन में 113। अब क्या देखो, इसको सॉल्व करो, पहले एलसीएम लो, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा इसके अपॉन में 113 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस में 64, ये एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये वाला पार्ट, डिवाइड करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा 113, तो 113 माइनस में 49, 113 में से 64 गया तो क्या बचेगा, कितना बचेगा 49 डिवाइडेड बाई 113,
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसे, 113 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 64, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 49/64। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हो गया। अगला क्या है, इसमें सेकंड पार्ट भी है, क्या लिखा है, तो कॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो ना उसका। कॉट थीटा तो कितना दे रखा है तुम्हें 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया आंसर, तो 49/64 के बराबर ही आ जाएगा। यानी इसको कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, हो गया ना। इससे अगले वाला देखो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। करके देखो इसे एक बार। 9th क्वेश्चन है ना ये, 8th क्वेश्चन। एक बार करके देखो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूले की। ये देखो, ये लिखा हुआ है 3 cos थीटा है, कॉट ए इज इक्वल क्या है 4 है, तो इसको ऐसे मान लो कि कॉट ए इज इक्वल क्या हो गया 4/3। ठीक है ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा ना इधर ऐसे। ठीक है, तो सर आपके जो cot A है वो 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, तो जब हम देंगे cos स्क्वायर A तो हमें 4/3 का होल स्क्वायर। हाँ, मतलब कभी भी ध्यान रखना है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉट यहाँ पर ऐसे स्क्वायर लग रहा है, तो हम इसका स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ किसका स्क्वायर करते हैं, कॉट स्क्वायर, ऐसे होगा, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मान लो कहीं भी कॉट 2a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉट 2 × a नहीं होता है, ये कॉट 2a अपने आप में क्या है, एक एंगल है, जो एंगल को मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर। हाँ, अगर 2 cot a हो गया ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाइड जो cot a की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में ये भी ध्यान रखना है कि अगर cot a + b लिखा है यहाँ पर, a + b, तो कभी भी ये इसके बराबर नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई कर दो cot a प्लस में cot b, ऐसे नहीं होता, ये गलत है ये। ठीक है, मतलब ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होती, इसका फॉर्मूला ही होता है अलग से, उसके बराबर होता है। हमेशा क्या है कि a + b को पहले प्लस करेंगे तब वैल्यू निकलती है वो। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल हैं, ध्यान रखना कि जो हम क्या नाम है, जो बेसिक रूल होते हैं अलजेब्रिक, वो वाले इसमें फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करके देखो एक बार, कौन सा है वो, 9 तो करा दिया था पहले, हो गया 9। साइन ए कॉस ए है ना ये वाला। हाँ, 10th थोड़ा सा अलग है, समझ रहे हो, तो एक क्वेश्चन, एक मतलब एग्जाम्पल हम अलग से भी कराना पड़ेगा। इसकी बजाय मैं डिफरेंट क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पर, और वो तुम कर लेना। ठीक है, जैसे ये कहा है कि कोई राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल मान लेते हैं B पर, और ये C है। ठीक है, इसमें लिखा है कि AC + BC हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 9 लिखा हुआ है, मैंने 9 ले लिया, और BC = ले लेता हूँ मैं 3। ठीक है, और ये कहा जाए sin A निकालो, sin C निकालो, या tan C निकालो, इस तरह से कुछ भी मान लो वैल्यू। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें BC दे रखा है, और तो कोई दे नहीं रखी, न AB दे रखी, न AC दे रखी। तो सबसे पहले तो आपको यही है कि साइड ही निकालो। कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, देखो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC² = +BC², AC² = AB, और BC कितना है
3 का स्क्वायर। इसको उधर ले आओ तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कितना आ गया 9। तो ए सी प्लस ए बी और ए सी माइनस ए बी इज इक्वल कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या गिवन है आपको, ए सी प्लस ए बी कितना गिवन है 9 गिवन है ना। ए सी प्लस बी सी की बात तो बी सी की तो वैल्यू हमने डाल दी थी ना। अच्छा ये एक मिनट ये है, ए बी लेना चाहिए, ये 3 है, ए बी लेना ए बी 3 है, ए बी 3 है। सर हम कोई बात नहीं, हम दोबारा वो कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में कितना बी सी का स्क्वायर। अब बी सी को उधर ले जाओ, ए सी स्क्वायर माइनस इज इक्वल ए सी प्लस बी सी और ए सी माइनस बी सी इज इक्वल क्या आ गया 9। और ए सी प्लस बी सी कितना है, तो ए सी माइनस बी सी कितना हो गया आपका 1 आ गया। तो अगर ए सी माइनस बी सी इज इक्वल 1 है और ए सी प्लस बी सी कितना गिवन है 9 गिवन है, दोनों को सॉल्व करो। कट गया, ए सी इज इक्वल, तो ए सी कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 की वैल्यू डालोगे तो बी सी कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 कितना आ गया 4 आ गया। तो ये आपका 4 आ गया, ये आपका 5 आ गया। अगर हमें साइन ए निकालना है तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ए ये वाला है, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी यानी 4 अपॉन में 5। समझ रहे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन ए लिखा है तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। हो गया ना। अब क्या करोगे, अगर tan c निकालना है, tan c, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। फॉर्मूला होता है p अपॉन बी यानी ए बी अपॉन बी सी, तो हो जाएगा 3 अपॉन में 4। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे आंसर निकल जाएगा। हो गया। तो ये अब कर लोगे ये वाला अगले वाला इससे। एक बात बताओ, क्या साइन थीटा की वैल्यू 5/4 हो सकती है? नहीं, क्यों? हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। क्या ये cos थीटा हो सकता है? cos हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बड़ा। इससे क्या पता चलता है हमें कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 या 1 इसके बीच में ही रहेगी। ठीक है। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू भी क्या है 0 और 1 के बीच में ही रहती है, या कितना भी एंगल आ जाए कभी भी इससे 1 से बड़ी नहीं होगी। tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी भी हो सकती है, क्योंकि उसमें तो क्या इन्वॉल्व होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो उसमें कोई सा भी बड़ा छोटा हो सकता है, कॉट भी हो सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से sec की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर होता है, बेस क्या होता है नीचे होता है। लेकिन उसके अंदर भी ये है कि आपका ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू से, मतलब जैसे sec थीटा लिखा हुआ है, sec थीटा इज इक्वल लिखा हुआ है 3/4। क्या ये पॉसिबल है? क्या सर का फॉर्मूला क्या होता है? लिखा जाएगा। H/B
सर नहीं हो सकता, बेस बड़ा है। बेस क्या है? बड़ा है। बड़ा है। ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हाई ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? इससे बड़ी होगी, यानी एक से ज़्यादा की ही वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, मोर देन वन। बेस बड़ा क्यों होता हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता ना। है? ऊपर हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे बेस होता है। ऊपर परपेंडिकुलर। हाँ, ऊपर हाइपोटेन्यूज होता है। सैग ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। पीछे हो गया था भी क्वेश्चन, पीछे वाला तुम्हारा पक्का लिख ले भाई, लिख ले सर। ये है? पूरा नहीं लिख ये तो अरे पूरा करते ना उसे, फिर बीच में क्यों छोड़ते हो क्वेश्चन को? ये लिख ले भाई। क्यों? ये करा दे। ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल कितना आ गया? √2। √2 है हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखूँ, क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा का? P/H। P मतलब कितना है? P कितना है? इसके साथ और H कितना आ गया? थीटा कितना है आपका? तो साइन 45 कितना आ गया? इसका मतलब क्या है कि हम सारी 45 में वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये साइन 45 दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/। इसी तरह से सिमिलरली cos 45 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? a अपॉन ये भी tan 45 क्या आएगा? a अपॉन ए, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक क्या आएगा? h अपॉन पी, यानी √2a अपॉन में √2 आ गया, यानी कोसेक 45 कितना आ गया? ऐसे ही सेक 45 क्या आएगा? सेम आएगा √2। कॉट 45 वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यू ये याद करनी है कि साइन 45 कितना होता है, tan 45 कॉस। अगर आपको ये आ जाता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट ज्योमेट्रिकली साइन थीटा इज इक्वल साइन 45 इज इक्वल 1/√2, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? प्रूव करने के लिए 2-3 वैल्यू आपको आती हैं अलग अलग प्रूव करने के लिए, एक 45 की, एक 30 की और एक 60 की। समझ रहे हो? मतलब 45 की सारी वैल्यू याद भी करनी है और प्रूव भी करनी है आपको। ऐसे ही 30 की साइन 30 कितना होगा, कॉस 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, या साइन 60 कितना होगा, कॉस 60 कितना होगा, tan 60 कितना होगा, ये सारी वैल्यू भी प्रूव करने के लिए आनी चाहिए। और उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, जो टेबल आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। सर याद हैं? याद तो बने तो बना याद ही हो जाती है, वो बनानी नहीं आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ में आ गई आपको? साइन 45 हम कैसे निकालते हैं? अब बताते हैं हम tan 60 या tan 30 कैसे निकालेंगे। हो गया अभी? लिखना नहीं। ये एनसीईआरटी में नहीं है। लिख ले। अब नेक्स्ट वैल्यू पर 30 और 60, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे हम।
कंसीडर इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए सी। मान लेते हैं ये 2a है, पूरी साइड 2a ले लेते हैं और परपेंडिकुलर खींचो, AD परपेंडिकुलर खींचो BC पर, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये तीनों साइड इक्वल है, तो जिससे क्या आ जाएगा BD इज इक्वल DC इज इक्वल A, मतलब ये भी A आ गया और ये भी क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या करेगा, साइड को बाइसेक्ट करता है। अरे तो छोड़ो ना कॉन्ग्रेंट करने की बात, कॉन्ग्रेंट वैसे भी हो जाते हैं, ये इसके साइड के इक्वल है, ये कॉमन हो गया और ये नाइट्स RHS से वैसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है कॉन्ग्रेंट करने, ज्योमेट्री थोड़ी कर रहे हैं हम। तो ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान दो, आपको 2a दे रखा है। एक और चीज़ देखो, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको θ1 ले लेते हैं और इसको θ2 ले लेते हैं और ये एंगल B हो जाएगा, या इसको रहने दो, एक ही ले लेते हैं हम, ये वाला θ ले लेते हैं, ये वाला एंगल। तो क्योंकि अब एक बात देखो कि ट्राइंगल जो BAD है, कॉन्ग्रेंट ऐसे अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल CAD और एंगल A इज इक्वल एंगल B इज इक्वल एंगल C कितना है आपका 60 डिग्री है ईच एंगल, क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल 60 का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा और ये पूरा भी 60 का होगा। तो बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला अकेला। हाँ भाई थॉमस, ये एंगल कितने का होगा, ये वाला BAD है, BAD कितने का होगा भाई, BAD ये वाला इससे पता चलता है तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है। कह रहे हैं एंगल B के इक्वल होगा, कुछ भी। जब कंसंट्रेट यहाँ रहते हैं ना, तो मैं इसको 2 बार बोल भी चुका हूँ कितने डिग्री का होगा, ये भटक जाते हो इधर उधर, इसलिए मैंने कहा यहाँ बैठा करो सामने। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, ये पूरा 60 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री के हो गए 30 के, क्योंकि दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये मतलब ईच एंगल 60 का है, तो एंगल BAD इज इक्वल एंगल CAD इज इक्वल, आप θ मान लो इसे, जो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 30 का हो गया। अब देखो ये 2a दे रखा है, A दे रखा है, ये कैसे निकालोगे, ये वाला AD कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, कि इन ट्राइंगल ABD AB का स्क्वायर इज इक्वल AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB 2a दे रखा है, AD आपको निकालना है और BD क्या है A स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर को उधर लेके जाओगे आ जाएगा इधर AD स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा AD स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये AD कितना आ जाएगा आपका √3a, AD कितना आ जाएगा √3a। ठीक है, जब ये √3 आ गया आपका, तो अब क्या होगा आपका, ये √3 आ गया, तो अगर हम साइन B
क्या निकालना चाहते हैं, साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी के लिए क्या होगा, ए डी, और हाइपोटेन्यूज क्या, सॉरी ए डी अपॉन में ए बी। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो साइन बी, बी कितना है आपका, बी एंगल बी कितना है आपका 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल ए डी कितना है √3a और ए बी कितना है 2a, कट गया, आंसर कितना आ गया, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ऐसे ही cos 60, सिमिलरली cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए अपॉन 2a, यानी कितना आ गया 1 अपॉन, ठीक है। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस क्या होगा, p अपॉन बी, यानी √3a अपॉन में a, तो कितना आ गया आपका √3, समझ रहे हो। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या निकल जाएगा आपका, tan 60 और थीटा क्या लेना है, क्या किसको रिस्पेक्ट में करना है, बी है ना, सबका बी है, सबके बी पार्ट है, एंगल बी है सबका, ठीक है। सिमिलरली इसीलिए लिखा है हमने कि यहाँ पर एंगल बी है, तो इसका मतलब सबका एंगल बी लिखा है हमने, ये समझ रहे हो है, हमने ऊपर बी निकाला है ना। सिमिलरली क्या दिखाता है, सेम एंगल लेना है, ठीक है। अगर एंगल ए लोगे तो 60 कहाँ आएगा, फिर तो 30 आएगा तुम्हारा, क्योंकि हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, पूरा नहीं कंसीडर कर रहे। अगर आप ए लोगे तो हम कौन सा एंगल निकालेंगे उससे, 30। आप ये देखो हम ट्रायंगल कौन से में कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी में, ये वाला ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल नहीं है। इसमें ये कितने डिग्री का है आपका 60 डिग्री का है, तो इसी के एंगल के टर्म्स में हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को काउंट करना है हमें, या 60, या ये कितने डिग्री का है आपका 30। अब हाँ, इसके 30 पे लेते हो कि जैसे साइन 30 निकालते हो, साइन थीटा ले लिया मैंने, क्योंकि थीटा को मैंने ये वाला एंगल माना है। फॉर्मूला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर ये थीटा है तुम्हारा एंगल, तो ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी डी अपॉन में ए बी, क्या होगा, बी डी अपॉन में ए बी, समझ रहे हो। अब बी डी कितना है ए, और ए बी कितना है, तो क्या आ गया 1/2। अब क्योंकि थीटा कितने डिग्री का है आपका 30 डिग्री का है नहीं है, तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 1/, समझ रहे हो, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वैसे बता दो, प्रूव करने के लिए बहुत रेयर चांस है कि आएगा, एक आध बार कभी कभार रिपीट होता है, नहीं मेरे मतलब ध्यान जब तक आ रहा है मेरे ख्याल में कभी आया नहीं है प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वाली बात है, हम छुड़वाते किसी को भी नहीं है, सब कुछ कराते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो फ्रीक्वेंटली आती है ना उनको तो कई बार रिवाइज हो जाती हैं, जो और जो रेयरली आती हैं वो थोड़ा थोड़ा क्या नाम है रह जाती हैं वो। तो जैसे अभी हमने करा दिया, हो सकता है कि जब हम दोबारा रिवाइज कराएं तो दोबारा रिवाइज कराने पर ये प्रूव नहीं कराएंगे, अब सिर्फ टेबल ही सीधा याद कराएंगे आपको, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, साइन 30 निकल गई। सिमिलरली कॉस 30 क्या होगा आपका, बेस आपका ये वाला है, हाइपोटेन्यूज आपका ये वाला है, तो क्या होगा cos 30। अच्छा, बेस ये वाला होगा AD आपका, बेस क्योंकि 30 ये वाला एंगल है ना, तो 30 के लिए बेस क्या होगा आपका AD होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी AD √3a हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 2a, a से कट गया, तो साइन 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। tan 30 की क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर कितना है 30 के लिए, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो a अपॉन √3a, a अपॉन
√3 है तो क्या आ गया 1/√3, समझ रहे हो? और बाकी की वैल्यू रिवर्स कर दो। जैसे कोसेक निकालनी है तो कोसेक 30 क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और अगर सेक निकालना है तो सेक 30 क्या आ जाएगी 2/√3 हो गई। और अगर tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 हो जाएगी, समझ रहे? तो इस तरह से sin 30, cos 30, tan 60, sin 60 सबकी वैल्यू आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो यहाँ पर, समझ रहे हो? जैसे हमने 60 डिग्री वाले उसमें 30 डिग्री का कर दिया तो 90 डिग्री का कर सकते हैं हैं? इसमें 90 डिग्री का एंगल भी तो है, तो 90 डिग्री वाला उससे परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर ये होगा कैसे भाई वो? हाँ 90 डिग्री लेके उसका सॉल्व नहीं कर सकते। ना 90 का अगर करेंगे तो 90 आपका ना जो है वो बेस के इक्वेट में हो जाएगा, मतलब आपका परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है ये दोनों उसमें आ जाएंगे, सेम में आ जाएंगे फिर ये। तो जो आपका जैसे P/H होता है तो sin 90 हो गया, तो sin 90 के सेम आ गए, तो वैल्यू क्या होगी उसकी सेम की 1 आ गई नहीं आ गई? 0 डिग्री कैसे प्रूव होगा? अभी एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री का लेना है तुम्हें इसमें। 0 डिग्री कब होगा जब यहाँ पर हो गया पूरा का पूरा, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा दूसरा। क्या कह रहे हैं? नॉट डिपेंडेंट दे रखते हैं भाई वो नॉन डिफाइंड होता है 1/0, 1/0 होता है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग लगाई क्यों रहे हो? वो सीधा टेबल याद करनी है, बता देंगे टेबल कैसे याद करनी है, समझ रहे हो? हाँ टेबल आराम से रट जाएगी पूरी की पूरी, उसका हम तरीका बता देंगे कैसे करना है, वो बड़े आराम से रट जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको साइन की याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर वो। अच्छा एक और देखो आगे, ध्यान दे लो इधर। देखो अगर आपको दे रखा है साइन 2a + b, अच्छा पहले मैं टेबल बनवा देता हूँ मैं अभी, पहले मैं टेबल बनवाता हूँ। देखो इधर ध्यान दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया, इधर नहीं लिखना आपको, इधर लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। समझ रहे? क्या करना है आपको? 0 1 2 3 4 नंबर ले लो। क्या ले लो? 0 1 2 3 4, 4 नंबर ले लिए ना। मैक्सिमम कितना बड़ा है? 4 तक लिया है, 4 से डिवाइड कर दो सबको। और सब पर अंडर रूट चढ़ा दो। ये वैल्यू साइन की आ गई आपकी, साइन की वैल्यू बन गई आपकी। 0/4 क्या होगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। 1/4 का अंडर रूट कितना होगा? तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? इसको काट दो यहाँ पर, 1/2 आ गया ना अंडर रूट, 2 से कटेगा तो 1 का अंडर रूट 1 होगा, रूट 2 का नहीं ले सकते तो क्या आ जाएगा? 1/, इसका √3/, इसका ठीक है। या तो ऐसे ट्रिक से याद कर लो साइन की, नहीं साइन की वैल्यू याद कर लो तो वैसे सारी हो जानी है।
कॉस का क्या करना है कि इधर की वैल्यू इधर लिखनी है और इधर की वैल्यू इधर लिखनी है, रिवर्स ऐसे कर दो। क्या आएगा? इधर 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 हो गया। कॉस की याद हो गई। tan की वैल्यू क्या होती है कि tan थीटा इज इक्वल होता है फॉर्मूले में sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin की वैल्यू को cos से डिवाइड कर दो आप। सर 30 डिग्री के ऊपर 1/4 है, रूट अंडर हाँ, अंडर रूट 1/4। और 90 के ऊपर 4/4। 0/1 क्या होगा? 0 इसको 2 से 2 कट गया, अपॉन वाला तो क्या बच गया? ये तो सेम था, क्या आ गया? इसको काटो, √3 क्या आएगा? √3 और ये 1/0, 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका? नॉन डिफाइंड। बहुत बड़ी वैल्यू आती है नॉन डिफाइंड। ठीक है, 1/0 है ना, 1/0। ठीक है, पता है नॉन डिफाइंड क्यों लेते हैं हम? जीरो क्या है? ये जीरो नहीं है, ये अप्रॉक्सू जीरो है। तो अप्रॉक्सू जीरो का मतलब होता है 0.00000000001 लगा दो मान लो यहाँ पर। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, इतनी सारी अपॉन में 1, कितनी सारी बड़ी वैल्यू आएगी? आएगी नहीं आएगी? इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, वैल्यू को नॉन डिफाइंड। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? रेसिप्रोकल करो। जीरो का नॉन डिफाइंड होता है, नॉन डिफाइंड का जीरो रेसिप्रोकल होता है। तो जीरो का क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली 2/1, इसका √2, इसका और इसका कॉस रिवर्स कर दो, इसका दर इसका दर, या कॉस का भी वो कर सकते हो रेसिप्रोकल। नहीं तो इसकी वैल्यू इधर लिख दो, इसकी वैल्यू इधर, सेक हो जाएगा। क्या आएगी? एज इट इज 2 और ये न्यू दिल्ली। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल? 10। या फिर इसकी दर लिख दो, इसकी दर लिखो कि 10 में, 10 की वैल्यू में ना रिवर्स भी कर सकते हो और रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो। जीरो का रेसिप्रोकल 1/√3 का, 1 का, √3/1 का और न्यू दिल्ली का अंडो। हो गई वैल्यू। इस तरीके से आपको ये वैल्यू याद करनी है, ध्यान रखना तुम्हें। बढ़िया तरीका है, बड़े आराम से याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 बार लिख के लानी है घर से, ये सर लिख दी सर, ये 2 बार और लिख के लानी है, जिससे आपको रट जाए पूरी। मैं चाहता हूँ कि बनाने की बजाय ना रट जाए, तो क्वेश्चंस क्या होता है जल्दी हो जाते हैं। ये इस टेबल से ही क्वेश्चन होंगे सारे आगे, बनाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अगर sin 30 की वैल्यू तो तभी जब बनानी आनी चाहिए, तभी तो तुम्हें क्या नाम है याद होगी वो, तभी तो रख पाओगे वहाँ वैल्यू। तो इस टेबल की वैल्यू इस वाली एक्सरसाइज के अंदर भी है और अगले वाले चैप्टर में भी है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे। ज़्यादा मुश्किल है। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तो थोड़े मुश्किल है ही है,